ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानां वर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वाध्यासान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणौ। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ। कपीश्वर कपीश्वरो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अपने अपने घर की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की राधा मेरी स्वामी अजी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानत कोय। डाल डाल अरु पात पात पे श्री राधे राधे होय। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार। श्री वृषभान जो की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने माता पिता की। चामुंडा मैया की जय। आज के आनंद की जय। समस्त भक्त मंडली की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आइए प्यारे प्रभु प्रेमियों एवं भक्तिमती माताओं बहनों, गोविंद की पावन कृपा से आज जो हमारा सत्संग में मन लगा
ये मेरे बांके बिहारी की महती कृपा है, क्योंकि श्री धाम वृंदावन से दैनिक सत्संग ये प्रारंभ ही इसीलिए किया गया है कि भक्तों का खाली समय व्यर्थ न जावे, थोड़ी देर हरि का गुणानुवाद कानों में पड़े और मुख से प्रभु का नाम भी निकले। यही तो जीवन का आनंद है, क्योंकि सत्संग जिसको मिल गया समझ लीजिए कि परमात्मा की कृपा हो रही है उसके ऊपर। कहा गया है भागवत जी में कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्यो बहुजन्म समर्जितेना, अनेकानेक जन्मों के संचित शुभ कर्म एकत्रित होकर के जब उदय होते हैं तभी जीव का सत्संग में मन लगता है। सत्संग सभी को अच्छा लगे सज्जनों, ये कोई जरूरी नहीं है। सत्संग में तो विरले लोगों का मन लगता है। जिस प्रकार हीरे की कीमत जौहरी के अलावा साग भाजी बेचने वाला नहीं आंक सकता, ठीक उसी प्रकार सत्संग की कीमत भी जो है, जो भगवान के भगवत भक्त होते हैं, रसिक संत होते हैं, वही जान सकते हैं, सभी लोग नहीं जान सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया है अपना कि तुलसी पूरब पाप से, क्या तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर और तापमाही अन्न नहीं मन भाए। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पिछले जन्मों के पाप यदि ज्यादा होंगे हमारे अंदर तो भगवान की चर्चा में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। और कोई नाटक नौटंकी हो रही हो, कोई सुंदर जो है टेलीविजन में है, कोई मूवी आ रही हो, कोई थिएटर में सुंदर फिल्म लगी हो, तो 3-3 घंटे टकटकी लगा करके और बड़े आनंदित होकर के मजे लेते हुए 3 घंटे कब पार हो गए पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान के संकीर्तन में आलस, प्रमाद, जमुआई आने लगेगी, बार बार जो है हाथ से माला छूट जाएगा, जपते जपते, हाँ ऐसा भी होता है, हाथ से माला छूट जाएगा। यदि ऐसा हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि शायद पिछले जन्मों के पाप जोर पकड़ रहे हैं, और यदि हमने इन पापों को समाप्त नहीं किया तो ये हम पर और हावी हो जाएंगे। फिर जो है हम और इस जन्म में भी जो है पाप कर्म में ही प्रवृत्त हो जाएंगे। इसलिए उन पापों का शमन करना है। तो उन पापों को शमन करने के लिए सबसे सुंदर और सहज सरल तरीका बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कलयुग के बल नाम आधारा, 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 कलयुग के बल नाम आधारा।
कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और गावत ही नर पावही थाहा। इस भवसागर में थाहे पाने के लिए सबसे सुंदर सरल तरीका है कि प्रेम मग्न होकर के भगवान का नाम गाइए और इस भव सागर को बड़ी सरलता से पार कर जाइए। देखिए ये शरीर क्या है सजनों, ये शरीर क्या है? शरीर एक नौका है, नौका जो पानी के ऊपर चलती है ना, बोट है? ये शरीर एक नौका है और शरीर से ठाकुर जी का नाम जोड़ दिया तो उस नौका का श्रृंगार हो गया, नौका को सजा दिया गया। फिर हम जो जीवन में गुरुदेव बनाते हैं, जो गुरु धारण करते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, वो हो गए नाविक, नौका को चलाने वाले। फिर ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं उस जीव को अनुकूल वायु प्रदान करता हूं, उसी के मन मुताबिक वायु प्रदान करता हूं, हवा चलाता हूं। फिर भी ये मंद बुद्धि वाला मानव अपनी इस जीवन रूपी नौका को इस भवसागर से पार ना कर सके तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जे न तरही नर समान असी पाय, सो कृत निंदित मंदमती, आत्मान अस जाय। सजनों, जे न तरहि भव सागर ही नर समान असी पाय। भगवान कहते मानव का शरीर पाने के बाद भी मैंने सब कुछ तो दिया, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, पंच इंद्रिया 10 इंद्रियां दी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, सब कुछ तो दिया है। फिर भी ये अपने विवेक का इस्तेमाल न कर सके, इस भवसागर से अपने जीवन को पार ना लगा सके, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठाकुर जी की कोई गलती नहीं। तो कहने का अभिप्राय है हम लोगों ने ये मानव का शरीर पाया है और मानव का शरीर सज्जनों केवल विषय वासनाओं में लिप्त होना नहीं है। इस मानव के शरीर से तो हमें उस परमात्मा का अहर्निश स्मरण करना है जिस दिव्य परमात्मा ने हमें ये आत्मा प्रदान की है, हमारा ये मानव देही हमें प्रदान की है, उसके एहसान को कभी नहीं भूलना है। तो आइए दैनिक सत्संग के माध्यम से आज जो है तृतीय दिवस की कथा को शुभारंभ करने के पूर्व 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन गा लेते हैं, तदुपरांत आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ कान्हा तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, कान्हा तेरे मिलने
वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने का अभिप्राय सज्जनों, सत्संग तो एक बहाना है, सत्संग तो एक बहाना है मेरे प्रभु से मिलने का। जय जय श्री राधे। तो ये वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में जो हमारे प्रिय भक्तों ने इस प्रकार का संकल्प लिया है, इसी धाम वृंदावन में दैनिक सत्संग चले तो अति उत्तम कार्य है। तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, लेकिन हम सब लोगों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि और लोग भी उनका साथ देवें, क्योंकि अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये फाउंडेशन हमारा अभी तैयार ही हुआ है और इसमें पानी सींचने की आवश्यकता है। छोटे पौधे में जितना पानी डाला जाएगा उतना बहुत बड़ा वृक्ष बन करके फिर वो सभी को फल देने लगता है। तो कहने का अभिप्राय, इन भक्तों का जो संकल्प जागृत हुआ है, ये संकल्प मेरे बांके बिहारी पूरा करवावे और इसमें बड़े से बड़े कार्य बड़े ही जो है सरलता से संपूर्ण हो जावे, ऐसी मैं ठाकुर जी के चरणों में कामना करता हूँ। तो सत्संग के माध्यम से आप लोगों को कथा तो श्रवण करने को मिल ही रही है और इसी बीच में सेवा में भी सहभागिता निभाने के लिए आप पूर्णतया से जो है आमंत्रित हैं। जो भक्त अपना पत्र पुष्प श्रीधाम वृंदावन में भेजना चाहे तो हमारे फाउंडेशन के नंबर चल रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसमें संपर्क करके आप अपनी जो है धनराशि भेज सकते हैं। यहाँ बेसहारा गरीबों को भोजन की व्यवस्था, गौशालाओं में गौओं को जो है चारे की व्यवस्था, बंदरों को भी भोजन कराया जाता है और गरीब कन्याओं के विवाह में भी हम लोग धन खर्च करते हैं। अभी पिछले मार्च में ही जो है ये फाउंडेशन तैयार हुआ बनकर के और 2 गरीब कन्याओं का विवाह है अभी तक संपन्न हमारे ठाकुर जी ने करा दिया है। तो कहने का अभिप्राय, ये केवल अभी एक व्यक्ति ही कर रहा है। जब आप सभी लोगों का साथ मिलेगा तो इसमें बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे और मैं आप लोगों का आवाहन करता हूँ, बांके बिहारी जी से निवेदन करता हूँ कि आपके हृदय में प्रेरणा जागृत करें और इस सेवा में सहभागिता निभाएं। तो आइए, यही मानव का कर्तव्य है, यही मानव धर्म है, क्योंकि कहा गया है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा
गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, परिहित सदस्य धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करने से बड़ा कोई दुनिया में दूसरा धर्म नहीं है। परिहित सदस्य धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। दूसरे की पीड़ा, अपनी पीड़ा जो महसूस करने लगे, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगे, इसी को साधुता के लक्षण कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही मानवता है। तो आइए अब हम लोग उस पावन स्थान पर चलें जहां पूरी संत मंडली के मध्य परम ज्ञानी श्री सूत जी महाराज नैमी सारण्य की पावन भूमि में विराजमान है। और वहां से शौनकादि 88,000 संतों को लक्ष्य बना करके हम समस्त जन समुदाय के लिए ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो कल सायंकालीन बेला में कथा प्रसंग में हम लोगों ने सुना था, जब ऋषियों ने प्रश्न किए कि गुरुदेव ऐसी कथा सुनाइए कि मानव के हृदय में भक्ति का संचार हो जावे, तो भागवत की महिमा बताई थी कि जिसने अपने जीवन में भागवत ज्ञान को अपना लिया उसको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। इसी विषय में बोले भागवत महारानी आई कहां से, तो बताया था कि सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को सुनाई और सनकादिक कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई। तो ऋषियों ने प्रश्न किया था, गुरुदेव ये बताइए कि नारद जी महाराज को 7 दिन तक लगातार एक स्थान में बैठ कर के भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य कैसे बना, क्योंकि उन्हें तो श्राप लगा हुआ था कि सागो दोहन मात्रेण, एक स्थान पर जितनी देर में एक गाय का दोहन होता है, एक गाय का दूध निकालने में समय खर्च होता है, नारद जी महाराज एक स्थान पर उतनी देर ही रुक सकते थे। नहीं तो नारद जी महाराज के पैरों के तलवों के नीचे अग्नि सी जलने लगती थी, तपन होने लगती थी, वहां छोड़ करके वो स्थान अन्यत्र जाना पड़ता था। तो 7 दिन तक लगातार भागवत जी की कथा सुनने का सौभाग्य कैसे बना, तो बताया सूत जी महाराज ने बताया था कि एक बार की बात है कि देवलोक में चर्चा हो रही थी। एक देवता बोला सबसे सुंदर लोक मृत्यु लोक है। तो जैसे ही नारद जी महाराज ने यह सुना कि सबसे सुंदर लोक मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक का अवलोकन करने के लिए निकल पड़े हैं। और महाराज पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते करते पहले नारद जी महाराज ने तीर्थाटन किया है, तीर्थों का भ्रमण किया है, तीर्थों का दर्शन किया है। तदुपरांत महात्माओं के आश्रमों में गए, ऋषियों के आश्रमों में गए और वहां जाकर के विचित्र विचित्र स्थिति को देखा है। और इसके उपरांत सज्जनों गृहस्थियों के घरों में गए, गृहस्थियों के घरों में भी गए और वहां की भी भयंकर स्थितियां बनी हुई हैं, बड़ी विचित्र स्थितियां बनी हुई है। कल की कथा में हम सब लोगों ने सुना था। यद्यपि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं क्या, बोले महात्माओं को, यतियों को जो है ज्यादा आश्रम की झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े बड़े विशाल एयर कंडीशन कमरे वाले बड़े बड़े विशाल आश्रम नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि यदि वो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं तैयार करते हैं तो भजन नहीं हो पाता। बोलो राधे 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 राधे। नायते समय प्राय धर्म हेतु मनीषणा, शास्त्रों में लिखा हुआ है यति को कभी आश्रम के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, भजन में बाधा आएगा। लेकिन कलयुग की जो है मृत्यु लोक की दुर्दशा को देखा है। एक जगह से नारद जी महाराज निकल करके जा रहे थे तो वहां बाहर लिखा था
ब्रह्मचारियों का आश्रम। नारद जी महाराज ने अंदर झांक करके देखा तो बच्चे किलकारियां मार रहे थे, यानी गृहस्थ अंदर पल रहा था। बाहर देखा एक जगह तो लिखा हुआ था ये जो है त्यागियों का आश्रम है। नारद जी ने देखा ये त्यागी जी है, और यहाँ तो जो है एयर कंडीशन रूम का जो है 4-4 मंजिला जो है आश्रम बना हुआ है। तो महाराज ये त्यागी कैसे हुए? ये सब विचित्र स्थितियों को देखते हुए नारद जी महाराज भ्रमण करते करते गृहस्थियों के घरों में गए। तो गृहस्थियों के घरों में भी देखा, बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। हमारे भागवत जी में वर्णन आया है कि गृहस्थियों को अपने घरों में जो है बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जिसने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया वो जीवन में कभी तरक्की हासिल कर ही नहीं सकता। लिख करके ले लो, जो अपने बड़े बूढ़ों को सम्मान नहीं देता है वो जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। भले ही हम किसी विषय में अपने माता पिता से, अपनी दादी बाबा से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि कोई नया कार्य करना है तो माता पिता की सलाह मशवरा अवश्य लेना चाहिए। करना अपने ढंग से, और सलाह की जब बात आती है तो दादी बाबा से सलाह कोई नहीं लेता है। बोले कलयुग में श्याल को बुद्धिदायका, सलाह का साला होगा, साले से सलाह लेने जाएंगे। जो उसने कह दिया वही मान्य होगा। नारद जी महाराज कहते हैं ऐसी विचित्र विडंबना को, स्त्रियों को देखते हुए मैं जा रहा था आगे। जैसे श्रीधाम वृंदावन की सीमा में मैंने प्रवेश किया तो वहां मैंने विचित्र आश्चर्य को देखा। सनत कुमारों ने पूछा भैया वहां तुमने क्या देखा, वहां की भी स्थिति बता ही दो। बोले तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तरुणीश्वर एका तु तरुणी तत्र निषण्णो खिन्नमानसा। जैसे मैंने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया तो यमुना किनारे एक जो है तरुण माने युवा स्त्री बैठी हुई थी और उसके बगल में 2 बूढ़े बाबा लेटे हुए थे। मैं उसके बगल से निकल करके जा रहा था तो उस देवी ने मुझे बुलाया कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मां चिंतामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। भो साधो, हे महात्मन क्षणं तिष्ठा, एक क्षण के लिए मेरे पास में बैठ जाओ। नारद जी महाराज ने कहा देवी मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मैं एक महात्मा हूँ, तुम स्त्री हो, तो एक महात्मा को तो काठ की स्त्री के बगल में भी नहीं बैठना चाहिए। पहले अपना परिचय दो, देवी हो तुम कौन? तो वो देवी ने कहा महाराज मेरे मन में और कोई विचार नहीं है, मैंने तो आपका दर्शन किया और आपके दर्शन से ही मुझे आनंद अनुभूति हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप ही मेरे कष्टों को मिटा सकते हो। मेरे जीवन में भयंकर कष्ट है। रही बात अपना परिचय देने की तो वो देवी अपना परिचय देने लगी नारद जी महाराज को कि अहं भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे गुरुदेव मेरा नाम भक्ति महारानी, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतो, ये मेरे तने हैं माने बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान
और दूसरे का नाम है वैराग्य। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। गुरुदेव, अब ये दोनों बूढ़े पड़ गए हैं और एक माँ को इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है कि माँ तो हो जवान और उसके बेटे हो जाए बूढ़े, और वही मेरे जीवन में घटना घट गई है। अतः इसलिए मैंने आपके चरणों में निवेदन किया है कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। और आपने जिस जिस के ऊपर कृपा करी है उसका ही मंगल हुआ है। आपने ध्रुव जी महाराज के ऊपर कृपा करी, 5 वर्ष की आयु में 5 महीने के अंदर सर्वोच्च नारायण का दर्शन कर लिया ध्रुव जी महाराज। प्रहलाद जी को दर्शन दिए नारद जी महाराज आपने। प्रहलाद जी के महाराज सारे कष्ट दूर हो गए, मेरे भी कष्टों को दूर करने की कृपा कीजिए। अब देखिए, यहां एक समझने की बात यह है सज्जनों कि जब संसार के प्राणियों के अंदर कोई ऊंच नीच घटना घटती है, हमारे जीवन में यदि कष्ट आता है और हम संत के पास में जाते हैं, किसी ब्राह्मण के पास में जाते हैं और कहते हैं महाराज हमारे जीवन में ये कष्ट है, तो साधु ब्राह्मण यही उपाय बताते हैं कि तुम भगवान की भक्ति करो। क्या बताते हैं? भगवान की भक्ति करो। और आज जब स्वयं भक्ति के जीवन में कष्ट आया है तो वो कहां जाएगा? तो यहां हमें यह समझना चाहिए कि जब भक्ति के स्वयं के जीवन में कष्ट आया वो भी आज जाती है तो एक संत की शरण में जाती है। संतों की इतनी बड़ी संत की शरण में जा रही है, और वो भी कोई साधारण संत नहीं, संत नारद जी के शरण में गई। और नारद जी महाराज से निवेदन करती है कि गुरुदेव मेरे कष्टों को मिटाने की कृपा कीजिए। तो नारद जी महाराज ने कहा कि वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरो दुःखं गमिष्यति। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुःखं गमिष्यति। हे देवी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। सभी विपत्तियों का नाश करने के लिए मेरे परमात्मा का नाम ही काफी है। भगवान श्री कृष्ण के नाम को प्रेम से गाओ और सारे दुखों से छुटकारा पाओ। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं और तुम्हें तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। तुम तो साक्षात भक्ति हो। तुम्हारे लिए तो ठाकुर जी ने कहा है कि त्वया भूतस्तु भगवान यातनी च गृहे स्वपि। हे भक्ति महारानी, जिस घर में तुम जाओगी उस घर में मुझे जाना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी नीच का घर क्यों ना हो। भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले गुरुदेव मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो आपकी कृपा से ठीक हूँ, लेकिन ये मेरे दोनों बेटे बूढ़े पड़े हुए हैं। अपना परिचय बताया। बोले मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। द्रविड़ कहते हैं दक्षिण भारत को। भक्ति महारानी का जन्म स्थान है द्रविड़ देश, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। और वहां से जन्म लेकर के जब चली है ना, तो उत्पन्ना द्रविणे साहो वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और वहां से जन्म लेकर के जब मैं चली हूँ, वृद्धिं कर्णाटके गता, कर्नाटक में आती आती मैं बड़ी हो गई, युवा हो गई, जवान हो गई।
वृद्धिम कर्नाटके गता, और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में आकर के मैं और युवा हो गई, और गुर्जरे जीर्णता गता, गुजरात में आती आती मैं बूढ़ी पड़ गई, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, चलती चली आई हूँ। और जैसे महाराज श्रीधाम वृंदावन की सीमा में आई मैं, तो वृंदावनस्य संयोगा वृंदावनो पुनः प्राप्या नवीने स्वरूपणी, जाता हूँ युवती सम्यक दृष्टे रूपा संप्रदम। जैसे मैं वृंदावन की सीमा में मैंने प्रवेश किया, सोई महाराज ऐसी कृपा हुई श्रीधाम वृंदावन की कि मैं तो युवा हो गई। यद्यपि मैं भी गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वृंदावन के प्रभाव से देखिए, वृंदावन का महत्व भक्ति महारानी ने भी बताया है भागवत जी के अंदर। ये वृंदावन कोई साधारण नगर नहीं है सज्जनों, ये वृंदावन साक्षात गोलोक भूमि है। क्या है? साक्षात गोलोक भूमि, जहां मेरा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतार लेकर के आया हो और अपने छोटे छोटे चरणों को, छोटे छोटे चरणों से जहां खेल किया हो, किलोर की हो, गैया चराई हो, वन वन भटके हो, वन वन महाराज भ्रमण किए हो गोप गोप वालों के संग में, वो जगह साधारण कैसे हो सकती है? वृंदावन की महिमा साधारण लोग नहीं समझ सकते। कहते पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगा, लेकिन हमारा श्रीधाम वृंदावन एक ऐसा स्थान है भगवान की जो है लीला भूमि, कि वृंदावन और गोवर्धन और यमुना जी, ये तीन कभी जो है लिप्त नहीं होते, ये तीन उसी प्रकार बरकरार रहते हैं, उसी प्रकार जो है इनकी स्थापना रहती है। श्रीधाम वृंदावन की महिमा भक्ति महारानी कहती है कि वृंदावन संयोगा पुनप्यो तरुणी नवा, धन्यो वृंदावनो भक्ति नित्य त्रियत्र चा। धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति महारानी आज भी नृत्य करती है। वृंदावन के प्रभाव से महाराज मैं तो युवा हो गई, और जो भक्ति महारानी ने कहा ना, वो बिल्कुल सत्य ही कहा। ये बिल्कुल मानने योग्य है कि श्रीधाम वृंदावन में कैसा भी नास्तिक जीवन से, कैसा भी नास्तिक दुनिया का आ जावे श्रीधाम वृंदावन में, ये बिल्कुल गारंटेड बात हम बोल रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा नास्तिक व्यक्ति आ जावे श्रीधाम वृंदावन में, और आते भी हैं ऐसे ऐसे पाश्चात्य देशों के लोग जिन्होंने जीवन में, अपने जीवन में वेज का सेवन किया नहीं होगा, कभी भी शुद्ध शाकाहार खाया नहीं होगा, सदैव नॉन वेज का सेवन करने वाले, और ऐसे ऐसे पापात्मा लोग कभी कभी भ्रमण करने आ जाते हैं। और महाराज यहाँ श्रीधाम वृंदावन में आकर के एक रात्रि विश्राम किया नहीं, 2 रात्रि विश्राम किया नहीं, कि ऑटोमेटिक उनके मन में ऐसा वैराग्य सा आ जाता है, ऐसा जो है अद्भुत भक्ति का प्रभाव जम जाता है कि मोटी सी चोटी बना करके और हाथ में गौमुखी लेकर के, माला झोली लेकर के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा लगाने लगते हैं। ये है हमारे वृंदावन की जो है महिमा। वृंदावन के महत्व को बड़े बड़े ऋषि नहीं जान सकते, तभी तो कहा है कि वृंदावन के वृक्ष को
मरम न जाने को डाल डाल अर पात पात पे राधे राधे हो। बड़े बड़े रसिक संत कभी कभी वृंदावन में परिक्रमा लगाने के लिए जाते हैं तो पागलों की भांति वृक्षों में कान लगा करके, कुछ ऐसे ऐसे संत हैं जो कान लगा करके खड़े होते हैं। उनसे पूछो आप क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं मैं अंदर आवाज सुन रहा हूं, राधा राधा नाम आवाज आ रही है, लेकिन वो हमें नहीं सुनाई देगी क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वृंदावन की महिमा, श्री यमुना महारानी की महिमा, ये सभी कोई नहीं जान सकता। आइए, आपको सभी को ये तो मालूम ही है कि सिद्धाम वृंदावन में एक ऐसी पावन जगह है जहां से बांके बिहारी महाराज जी का प्राकट्य हुआ था। श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की प्राकट्य स्थली निधि वनराज, जहां आज भी मेरा गोविंद दैनिक जो है नित्य प्रति रास रचाने के लिए राधा रानी के संग में आते हैं। तो आइए उसी वृंदावन धाम का दर्शन करते हुए हम लोग भजन के माध्यम से सिद्धाम वृंदावन चलते हैं। बोलो वृंदावन धाम की आली रे मोहे लागे वृंदावन रे, 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 लागे वृंदावन रे को, लागे वृंदावन रे को, आली रे मोहे लागे वृंदावन रे को, आली रे लागे वृंदावन रे को। हरि बोल।
उसकी बैटरी डिस्चार्ज आपके यहाँ चलेगा बढ़िया। नहीं चल रहा तो चार्जिंग करवा दे लाइट आ गई। नहीं चल नहीं शिवा जी दुकान से लिया नहीं चल रहा वो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सज्जनों, भक्ति महारानी ने निवेदन किया नारद जी महाराज से कि गुरुदेव मुझे अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे तो अपने पुत्रों की चिंता है। कृपा करके मेरे बालकों का जो है बुढ़ापा दूर कर दीजिए। नारद जी महाराज ने कहा अवश्य देवी चिंता मत करो, मैं प्रयास करूंगा। तो भक्ति महारानी ने कहा केवल प्रयास ही नहीं, मुझे तो आप 3 वचन दीजिए कि मेरे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करेंगे। तो नारद जी महाराज ने वचन दे दिया भक्ति महारानी को कि हे भक्ति महारानी, यदि मैंने तुम्हारे बेटों का बुढ़ापा दूर नहीं किया तो तदारणाहं हरेदासो लोके त्वां न प्रवर्तये। हे भक्ति महारानी, यदि मैंने तुम्हारे बेटों का ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं किया तो आज से मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। बोलो राधे राधे। भक्ति महारानी के हृदय में तो आनंद के लड्डू फूटने लगे कि अब मेरे बेटों का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। आनंद अनुभूति होने लगी भक्ति महारानी को। तो नारद जी महाराज ने अब वादा तो कर दिया है, तो जिन मंत्रों के माध्यम से वादा किया था, वचन दिया था, उन मंत्रों का प्रयोग करने लगे। ज्ञान वैराग्य के मध्य में बैठ करके देवर्षि नारद जी महाराज बोले वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः, गीता पाठे मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत के पाठ का वाचन किया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा चमत्कार सज्जनों, नारद जी महाराज ने जैसे वेद के पाठ को प्रारंभ किया, थोड़ी देर के लिए तो एकदम चेहरे की आकृति बदल गई, चेतना से आगे ज्ञान वैराग्य जो मुरझाए अमूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, थोड़ी देर के लिए जागृत हो गए, उठ करके बैठ गए। लेकिन जैसे देवर्षि नारद जी महाराज ने वेद के पाठ को विश्राम दिया, उसी अवस्था में फिर से धड़ाम से गिर गए, लेट गए। नारद जी महाराज ने इसके बाद वेदांत का पाठ किया। वेदांत किसे कहते हैं? वेद की जिसमें बृहद व्याख्या है उसे वेदांत कहा जाता है। वेदांत का पाठ किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए चमत्कार फिर से हुआ और इसके बाद पुनः जो है फिर उसी अवस्था में मूर्छित होकर के गिर पड़े और गीता पाठे गीता के पाठ को बार बार कर रहे हैं, लेकिन वही थोड़ी देर के लिए चमत्कार सा होता है। और जब तक पाठ चलता है, जब तक जो है वेद ध्वनि चलती है, गीता पाठ चलता है, थोड़ी देर के लिए चेतना आती है और इसके बाद मूर्छित होकर के उसी अवस्था में ज्ञान वैराग्य मूर्छित होकर के धाम से गिर पड़ते हैं। तीसरी बार भी ऐसा हुआ। नारद जी महाराज तो माथा पकड़ करके बैठ गए, बाप रे ये कितने बड़े पापी है, मैं क्या करूं? भक्ति महारानी को मैंने वचन दे दिया है और यहाँ मेरा वचन मिथ्या हो रहा है, कैसे होगा? क्या करूं मैं? मुझे क्या करना चाहिए? इसी चिंतित अवस्था में नारद जी महाराज बैठे हुए थे तो आकाशवाणी हुई, बोले सत्कर्म करो
आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। जब सत्कर्म करोगे तो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा अवश्य दूर हो जाएगा। सत्कर्म करो। तो बोले महाराज, नारद जी महाराज ने कहा ये सत्कर्म क्या है? मैंने वेद का पाठ किया, क्या वो सत्कर्म नहीं है? वेदांत का पाठ किया, क्या वो सत्कर्म नहीं है? गीता का पाठ सत्कर्म नहीं है तो और कौन से सत्कर्म के बारे में आकाशवाणी ने आदेश किया है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। इसी बात की चिंता है मुझे। ये किससे बता रहे हैं नारद जी? जो बद्रिकाश्रम में अपने बड़े भाइयों से मुलाकात हुई थी और बड़े भाइयों ने पूछा था कि कहो नारद तुम चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? तो नारद जी महाराज ने अपनी सारी व्यथा अपने बड़े भाइयों से बताई है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से। तो सनत कुमारों ने कहा बस इतनी सी बात के पीछे आप चिंतित दिखाई दे रहे हो। अरे भैया, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा है वो सत्कर्म और कुछ नहीं है। वो सत्कर्म ये है जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो क्या है? बताने लगे देवर्षि नारद जी महाराज कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञस्मृतो बुधे श्रीमद् भागवता लापा सतुगीत सुखादभि। श्रीमद् भागवता लापा सतुगीत सुखादभि। सत्कर्म सूचको नूनम, बोले सत्कर्म और कुछ नहीं है। क्या है गुरुदेव बताइए? बोले ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ करोगे तो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। बोले गुरुदेव ज्ञान यज्ञ कहते किसे हैं? बोले सतुगीत सुखादभि, जिस गीत को सुखदेव स्वामी ने गाया है उसी को जो है भागवत कहते हैं, ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और भागवत की कथा आप जो है करोगे तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। तो नारद जी महाराज ने सनकादिक कुमारों से एक प्रश्न किया। बोले गुरुदेव माफ करना, आप ये बताइए कि वेद और वेदांत से अलग है क्या भागवत की कथा? ये भागवत जो है वेद वेदांत से अलग है क्या? तो सनकादिक कुमार कहने लगे कि अलग नहीं है, बस समझ का फेर है। जिस प्रकार वृक्ष के बगैर फल नहीं होता, बोलो राधे राधे, वृक्ष के बगैर फल नहीं होता, लेकिन जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष के पत्ते में नहीं होता, डाली में नहीं होता, उसकी शाखा में होता है। जो स्वाद फल में होता है, तो ये भागवत जी का वेद पुराण शास्त्रों के बगैर कोई अस्तित्व नहीं है। सब इन्हीं का निचोड़ ही तो भागवत है? भागवत जी आई है यहीं से। बोले नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, नाना पुराणों का सार तत्व जो है, निचोड़ जो है, वही तो भागवत जी है। भागवत जी है क्या? बोले निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमानयं मुहुरहो रसका भुरभावता। निगम कहते हैं वेदों को। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही तो भागवत है। और ऐसा फल है, और फलों में तो आपने छिलका देखा होगा, गुठली देखी होगी, लेकिन ये फल ऐसा फल है ना इसमें छिलका है ना गुठली है, एकदम जो है गूदा गूदा, त्याज्य योग्य कोई वस्तु नहीं है। रसमालय,
रस ही रस भरा हुआ है भागवत जी में। और जिस दिन से व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना मुख लगा दिया है, उस दिन से अमृत द्रव्य संयुतम हो गई है, अमृत के समान। सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में है। और तोता बताते हैं, हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं कहा करती थी कि तोता जिस फल में मुख लगा दे वो फल मीठा हो जाता है। क्यों जी? तोता जिस फल में मुख लगा दे वो मीठा हो जाता है, या फिर तोता उसी फल को खाता है जो मीठा होता है, ऐसा भी है। तो कहने का अभिप्राय, जिस दिन से सुखदेव स्वामी जो तोते के रूप में है, सुखदेव जी महाराज ने अपना मुख का स्पर्श किया है, उस दिन से अमृत द्रव्य संयुतम हो गया है भागवत जी। और जो इस फल को चखेगा उसका जीवन जो है अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय सनकादिक कुमारों ने बताया नारद जी महाराज से कि भागवत जी की कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा अवश्य दूर हो जाएगा। तो देवर्षि नारद जी महाराज ने निवेदन किया, बोले गुरुदेव आप भी चल करके भागवत जी की कथा सुना दीजिए न वृंदावन धाम में। तो सनकादिक कुमारों ने एकदम स्पष्ट मना कर दिया, बोले देखो बुरा लगे चाहे भला, हम लोग नीचे नहीं जा सकते, बद्रिकाश्रम से नीचे नहीं जा सकते। क्यों मना कर दिया? वो इसलिए मना कर दिया कि जिनको बद्रीनाथ में रहने की आदत पड़ जाए उनको फिर नीचे के शहर अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये हमारी भूमि के स्वर्ग हैं, भूमि का स्वर्ग है। तभी तो कहा गया देव भूमि। बद्रिकाश्रम वैसे भी 6 महीने बंद रहता है, आपने देखा होगा, सुना होगा सभी लोगों ने। तो 6 महीने तक जो है एकदम पर्वत के अंदर, बर्फ के अंदर, और दीपक जो है जला रहता है। बद्री जब कपाट खुलते हैं तो दीपक जला हुआ मिलता है। ऐसे बद्री विशाल की जो है महिमा है। तो कहने का अभिप्राय, देवता वहां पूजा के लिए आते हैं। और यही तो हमारी सनातनी परंपरा है। बड़े ही अद्भुत महाराज चमत्कार है हमारे देवताओं के अंदर, अद्भुत शक्तियां हैं जो आज जो है जहां अच्छे अच्छे साइंटिस्टों का माथा फेल हो जाता है, रिसर्च करते करते जो है वो अवाक से रह जाते हैं, उनकी बुद्धि फेल मार जाती है। ऐसे ऐसे करिश्मा हमारे ऋषियों के आज भी देखने को मिलते हैं हमारे भारत भूमि में। तो बद्रीनाथ धाम के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। कुलबद्री विशाल की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री यमुनोत्री जय, जय जय श्री राधे। तो सनत कुमारों ने मना कर दिया। तो नारद जी महाराज हाथ जोड़कर के निवेदन करने लगे, बोले गुरुदेव आप तो महात्मा हैं, महात्मा तो दयालु होते हैं, आप नीचे नहीं जा सकते तो थोड़ा नीचे चलिए, मैं भक्ति महारानी को थोड़ा ऊपर लाता हूँ। अनुनय विनय करने पर सनकादिक कुमार मान गए, थोड़ा सा नीचे आए। तो हरिद्वार में आनंद तट नाम करके बड़ा पावन स्थान था गंगा किनारे, और वहीं भागवत जी की कथा प्रारंभ हो जाती है। देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति का आह्वान किया कि भक्ति महारानी ये भागवत जी की कथा मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए। अतः अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आप पधारिए। तो भक्ति महारानी आई, लेकिन भक्ति महारानी दिखी नहीं किसी को। यहाँ हमें ये सीख लेनी चाहिए कि भागवत जी की कथा श्रवण करने जब बैठो तो बगल वाले को भी मालूम ना पड़े कि हमारे बगल में कौन बैठ करके कब चला गया। कहने का अभिप्राय एकदम एकाग्र होकर के भागवत जी की कथा को श्रवण करना चाहिए, तभी भगवान की कथा समझ में आती है और एक एक शब्द हमारे हृदय में उतरता जाए। इस प्रकार दैनिक भागवत जी की कथा हम श्रवण करेंगे
तो एक न एक दिन ठाकुर जी हमारे हृदय की पुकार को अवश्य सुने। परमात्मा इतने दयालु है, कहते हैं कि जगत मजूरी देते हैं, तुलसी विलंब ना कीजिए, तुलसी विलंब न कीजिए, वेग जपो हरि नाम, जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे राम। जब संसार के लोग मजदूरी कराते हैं किसी व्यक्ति से, तुरंत शाम को जो है दिहाड़ी दे देते हैं, मजदूरी दे देते हैं, तो भला परमात्मा जो है आपकी मजदूरी क्यों रखेगा? परमात्मा भी अवश्य देगा। इसलिए जो है मजदूरी करना है तो परमात्मा की करिए। बोलो राधे राधे। परमात्मा के भरोसे रहिए और परमात्मा के गुणानुवाद में ही जो है सच्चा आनंद है, यही जीवन का सार है। एक बार एक राजा जो है नगर भ्रमण को गया, तो रास्ते में देखा कि एक छोटा सा बच्चा माटी का खिलौना बना करके, माटी का खिलौना लिए था, मिट्टी के खिलौने, और उसके कान में कुछ बोलता है। बोलो राधे राधे। कान में कुछ बोलता है और फिर थोड़ी देर में उस खिलौनों को फोड़ करके मिट्टी में मिला देता है। दूसरा खिलौना उठाता है, दूसरे के खिलौने के कान में कुछ बोलता है और फिर जो है फोड़ देता है उसे। राजा जी ने देखा, महाराज ने, कि बालक क्या रहा है। उसकी आश्चर्यचकित घटना को देख करके राजा के मन में संदेह हो गया और राजा उस बालक के पास में गया। बालक से पूछा, क्यों भैया, क्यों बेटा, ये खिलौने के कान में तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोलते हो खिलौने के कान में? वो छोटा सा नन्हा सा बालक बोलता है, मैं इस मिट्टी के खिलौने के कान में ये बोलता हूँ कि तुमने जीवन में कभी राम नाम जपा, कभी जीवन में भगवान का भजन किया? तो वो खिलौना कुछ बोल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा तू मिट्टी है, चल मिट्टी ही बन जा, इसीलिए मैंने उसको फोड़ दिया। दूसरे के कान में पूछा, उसने भी कोई उत्तर नहीं दिया, उसको भी मैंने फोड़ दिया कि तू भी मिट्टी है। राजा ने ये दृश्य देखा और उसके बालक की सुंदर बातों को देख करके बोले, छोटी सी अवस्था में इसके अंदर इतना ज्ञान है, ये बड़ा होकर के तो बड़ा चमत्कारी बनेगा, इसको तो अपने राज्य में ले चलना चाहिए। तो उस बालक से पूछा, बेटा तो हमारे राज्य महलों में चलोगे? तो वो बालक बोला, जरूर चलेंगे महाराज, क्यों नहीं चलेंगे। तो बोले चलो। तो उस बालक ने कहा, महाराज मेरी एक शर्त है, अगर ये शर्त मंजूर हो तब तो मैं चलूं, अन्यथा नहीं। क्या शर्त है? बोले देखिए महाराज, जब मैं सोऊंगा तो आपको जागना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। बालक ने क्या कहा? जब मैं सोऊंगा तो आपको जागना पड़ेगा, जब मैं भोजन करूंगा, जब मुझे भूख लगेगी, जब मैं खाऊंगा तो आपको जो है भूखा रहना पड़ेगा, मुझे खिलाना पड़ेगा। मैं कपड़े पहनूंगा, आपको नग्न रहना पड़ेगा। और जब मैं सोऊंगा तो आपको जागना पड़ेगा। जब मेरे ऊपर मुसीबत आ जावे तो अपना सारा कार्य त्याग करके, सारा काम छोड़ करके और मेरी सेवा में आपको लगना पड़ेगा। राजा ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उस बालक ने कहा, फिर मैं आपके साथ क्यों चलूं? मैं आपके साथ क्यों चलूंगा? मैं आपके साथ क्यों चलूंगा? क्योंकि मैं जिसका भजन कर रहा हूं, जिसके भरोसे में पड़ा हुआ हूं, वो मेरी पूरी जो है
खबर रखता है। मैं जो है जब भूखा होता हूँ तो वो मुझे भोजन कराता है, वो स्वयं भूखा रह जाता है। जब मेरे वस्त्र पहनने की इच्छा होती है तो मुझे वस्त्र देता है, वो स्वयं निर्वस्त्र रहता होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे वस्त्र देता है। जब मैं सोता हूँ तो वो जाग करके मेरा पहरा देता है, मैं चैन के नींद सोता हूँ। और जब मेरे जीवन में कोई हारी बीमारी आ जावे और कोई जो है मुसीबत आन पड़े तो वो मेरी मुसीबत में आकर के खड़ा रहता है। बोले वो कौन है? वो बोले मेरा राम है, मेरा राम है, मेरे प्रभु है। जब मैं उसकी जो है उसकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है तो मैं आपके यहाँ क्यों चलूंगा? कहने का अभिप्राय, इसका भावार्थ ये है कि भगवान के भरोसे जो है जो रहते हैं, बोले तुलसी बिरवा बाग के, तुलसी बिरवा बाग के, जो सींचत में मर जाए, राम भरोसे जे रहे तो पर्वत पे हरिया। राम के भरोसे जो रहेगा वो पर्वत पे, चट्टान पे भी जो है हरा भरा रह सकता है। ये वास्तविकता है। तुलसी बिरवा बाग के सींचत में मर जाए, कितना भी पानी लगाओ, अगर राम की कृपा नहीं है तो मर जाएगा, मुरझा जाएगा। और जो राम की कृपा जिस पर है, तो आपने देखा होगा मई जून की भयंकर गर्मी में और किसी चट्टान के ऊपर भी एक दूर्वा खिली रहती है, एक घास जमी हुई होती है, किसकी कृपा है? मेरे छत की दीवार में, बोलो राधे राधे, मेरे छत की दीवार में तुलसी का पौधा लगा हुआ है। इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ है वो कि महाराज जो गमले में पेड़ है वो इतने हरे भरे नहीं है जो मेरी छत की दीवार में है। ये वास्तविकता है। नहीं यकीन हो रहा हो तो चलो चल करके मैं दिखाता हूँ। इतना मोटा पेड़ है और सबसे ज्यादा हरा भरा रहेगा। बस इस ठंडी में मैं उसको उड़ा देता हूँ एक चुनरी से रात में कि वो ठंड न लगे। ऐसे तो नित्य प्रति तुलसी महारानी को रात्रि में ओढ़नी उड़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी जो है एक ऐसा पौधा है, साक्षात कृष्ण की पत्नी भी है तुलसी महारानी। महाराज तुलसी कृष्ण की प्रेयसी है। तो और वैष्णव की जो है, वैष्णव की कंठी में, गले में कंठी के रूप में धारण करते ही करते हैं। जो लोग जो है अपने जीवन में तुलसी को धारण नहीं करते तो बताते हैं वो कभी स्वर्ग की प्राप्ति उन्हें नहीं होती है। और तुलसी मात्र गले में धारण कर लेने से ही भगवत भक्ति कूट कूट के मिलती है और वैष्णवता प्राप्त होती है और अंत में जो है मुक्ति प्राप्त होती है, भगवत धाम को जाता है। आज का सत्संग यही तक चलेगा। और कहने का अभिप्राय, सनकादिक कुमार गंगा तट पर आए, भागवत जी की कथा सुनाई और भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो गई। भागवत जी की कथा को श्रवण करके ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति महारानी तो उन्मत्त होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके भक्ति महारानी नाचने लगी, क्योंकि उनके बेटों का बुढ़ापा जो दूर हो गया, कष्ट की निवृत्ति हो गई। और बड़े प्रेम से जो है दोनों हाथ ऊपर उठा उठा करके संकीर्तन करने लगे। आइए संकीर्तन के माध्यम से हम लोग जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भक्ति महारानी की जय। ओ मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे करी। तेरे दरबारी की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। प्रभु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। सबसे बढ़िया है सबसे करी। जय हो। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का। ले सहारा तेरे नाम का, ले सहारा तेरे नाम का, ले सहारा तेरे नाम का, ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे प्रभु जी तेरी हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरे प्रभु जी तेरी हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे करी।
तब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम 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 हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राम। राधे। आज की कथा का विश्राम कल ठीक 3 बजे आप सभी को पधारना है। इसी प्रकार अब आपके हरि ओम ओम ज्वालामालिन्यै नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादयश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। बांके बिहारी तेरी यारी